सुबह का धुंधला वक्त। संत रविदास अपनी कुटिया के बाहर बैठकर जूते सिल रहे हैं। उनका काम ही उनकी पूजा है। संत रविदास जी, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि मन चंगा तो कथौती में गंगा। उनकी क्षमा और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन हर भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ज्ञान नहीं बल्कि शक्ति और सिद्धि की तलाश में आते हैं। उनका एक ऐसा ही शिष्य था, माधव। माधव को लगता था कि संत के पास कोई ऐसी जादुई शक्ति है जो रातों रात गरीबी को अमीरी में बदल सकती है। रात का समय, कुटिया में एक दिया जल रहा है। माधव बड़ी उत्सुकता से संत के पास बैठकर उनके पैर दबा रहा है, लेकिन उसकी नजरें संत के चेहरे पर टिकी हैं। गुरुजी, मैंने सुना है गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर आपको सोने का कंगन दिया था। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, फिर आप क्यों इस गरीबी में दिन गुजारते हैं? संत रविदास मुस्कुराते हुए, बेटा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मेहनत से मिलता है वही टिकता है। लेकिन गुरुजी, मैं इतना संयम नहीं रख सकता। क्या आप मुझे कोई ऐसा गुप्त मंत्र नहीं सिखा सकते जिससे मेरे घर के भंडार भर जाएं? क्या आप मुझे अमृत का राज नहीं बताएंगे? संत ने देखा कि माधव की आंखों में भक्ति नहीं, लालच की चमक थी। उन्होंने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ रही है। संत रविदास एक पुरानी मिट्टी की कटोरी माधव को देते हैं। माधव, ये लो मिट्टी की कटोरी। इसमें गंगा जल भरो और वहां बैठ जाओ जहां से धार बह रही है। प्रभु का ध्यान करो। जिस पल तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी, ये साधारण जल अमृत में बदल जाएगा और तुम्हारी हर दरिद्रता दूर हो जाएगी। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि आज उसका भाग्य उदय होने वाला है। वो भागकर जल भरने चला गया। माधव घाट के किनारे बैठा है। शुरुआत में वो आंखें बंद करता है, लेकिन हर 10 सेकंड बाद एक आंख खोलकर कटोरी को देखता है। वो बेचैन है। 1 घंटा बीता। माधव का ध्यान भगवान पर कम और कटोरी के रंग पर ज्यादा था। 2 घंटे बीते। धूप तेज होने लगी। माधव को गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि संत उससे मजाक कर रही हैं। माधव खुद से बड़बड़ाते हुए, ये क्या मजाक है? इतनी देर हो गई, ये तो सिर्फ गंदा पानी है। गुरुजी ने मुझे ठग लिया। शायद वो नहीं चाहते कि मैं अमीर बनूं। माधव गुस्से में पैर पटकता हुआ संत के पास जाता है, जो शांति से ध्यान में बैठे हैं। माधव, ये रहा आपका जल। ये पानी का पानी ही है। आपने कहा था अमृत बनेगा, लेकिन ये तो साधारण नदी का जल है। क्या आपने मुझसे झूठ बोला? संत रविदास धीरे से आंखें खोलते हुए, माधव, तुमने कितनी बार प्रभु का नाम लिया? माधव हिचकिचाते हुए, लिया तो था, पर मेरा ध्यान तो कटोरी पर था कि कहीं अमृत निकलते ही छलक न जाए। संत रविदास अपनी कठौती लकड़ी का बर्तन से थोड़ा जल निकालते हैं। वो जल सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमकने लगता है। माधव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो संत की कटोरी में चमकता हुआ जल देखता है। बेटा, तुम्हारी दृष्टि अमृत पर थी, लेकिन मेरी दृष्टि आत्मा पर। तुमने जल तो भरा, पर लालच के बर्तन में। जहां स्वार्थ होता है वहां परमात्मा नहीं होते। अमृत तो मेरे पास भी वही है जो तुम्हारे पास है। फर्क सिर्फ भाव का है। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि चमत्कार किसी मंत्र में नहीं, बल्कि निष्काम, सेल्फलेस मन में होता है।